Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code Code Code. If you are new to this channel then please do subscribe to my channel. Now let's jump to the question without wasting any time. तो आज हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे जो कि बेसिकली हीप पे बेस होगा. kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे एंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे. प्रीक्यूजिट्स क्या है कि तुमको हीप का बेसिक आना चाहिए. अगर नहीं आता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आवाज थोड़ा भारी है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा खराब है. सो कोई दिक्कत नहीं है. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन कर रहा है kth लार्जेस्ट एलिमेंट्स इन एन एरे. तो क्वेश्चन है गिवन एन इंटीजर एरे एन इंटीजर k रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट्स इन द एरे. नोट दैट इट इज द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड ऑर्डर नॉट द kth डिस्टिंक्ट एलिमेंट. अब मैं क्वेश्चन बेसिकली समझा देता हूँ एग्जांपल से कि कह क्या रहा है. जैसे कि यहाँ पे 321564 है. अब हम लोग को करना क्या है कि जो भी kth एलिमेंट दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग सेकंड लार्ज, जैसे यहाँ पे केस 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग को सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है. जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे हम लोग को सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है क्योंकि यहाँ k इज इक्वल टू 2 है. तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ये है. अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इस लाइन का मतलब क्या है, अभी समझा देते हैं. यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 5 और यहाँ हो जाएगा 6. अब यहाँ पे बोल रहा है k4. तो देखो यहाँ पे k4 kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड ऑर्डर, यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर में जो kth लार्जेस्ट एलिमेंट हो, नॉट डिस्टिंक्ट एलिमेंट. यानी कि हम लोग को अगर डुप्लीकेट भी होगा वैल्यू तब भी काउंट करना है. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा ये, सेकंड हो जाएगा ये, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा ये और फोर्थ लार्जेस्ट हो जाएगा ये. सिंपली कहने का मतलब यही है, ठीक है. तो फोर्थ लार्जेस्ट जो वैल्यू होगा ये होगा. तो वही इस लाइन का कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट्स को भी काउंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे k4 था तो हम लोग का आउटपुट क्या आ गया, 4 आ गया. तो क्वेश्चन समझ गए क्या करना है कि एक एरे दिया हो रहेगा, k दिया हो रहेगा कुछ भी, और तुमको रिटर्न करना है क्या, वही जो k दिया हुआ है वही लार्जेस्ट नंबर. जैसे सेकंड दिया हुआ सेकंड लार्जेस्ट नंबर, फोर्थ दिया हुआ था फोर्थ लार्जेस्ट नंबर और फिर 5 दिया हुआ तो फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर. अब हम लोग चलते हैं इसके अप्रोच की तरफ कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे. सो लेट्स जंप टू द अप्रोच. तो मान लो हम लोग का क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6. याद रखना ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होता है, मैं ले लिया हूँ इसी तरह बस. ओके, के का वैल्यू 2 दिया हुआ है. जैसे कि हम लोग देखे थे टेस्ट केस ही ले रहे हैं हम यहाँ पे पहले ही सॉर्ट कर दे रहे. एक अप्रोच क्या हो जाएगा तुम्हारा कि सॉर्ट करो और सिंपली रिटर्न कर दो. जैसे यहाँ पे माइनस इंडेक्स लगा दो, -2 -1 -3 और सिंपली रिटर्न कर दो माइनस के. जो माइनस वैल्यू है वो तुम्हारा 5 रिटर्न कर देगा. अगर -4 चाहिए तो यहाँ पे 3 रिटर्न कर देगा. सिंपली बस सॉर्ट कर दो और रिटर्न कर दो ये जो एरे है उसका माइनस वैल्यू लगा के के का, लाइक रिटर्न एरे ऑफ डैश और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के. तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ओ एन लॉग एन. लेकिन हम लोग इससे भी इफिशिएंट मेथड करेंगे एंड दैट मेथड इज हीप मेथड एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो लेट्स लर्न द टॉपिक. तो हम इसको डिलीट करते हैं, फिर से हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, के का वैल्यू हम लोग का क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है. अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग मीन हीप बना लेते हैं. अब क्यों मीन हीप ले रहे हैं, क्यों मैक्स हीप ले रहे हैं, अगर ये डिटेल में जानना हो तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन और मैं बता दूंगा क्यों हम लोग मीन हीप कब लेते हैं और मैक्स हीप कब लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मीन हीप ले रहे हैं. तो क्यों ले रहे हैं ये अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा. तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि मीन हीप में हमेशा याद रखना कि जो भी स्मॉल एलिमेंट होता है, ठीक है, जो भी स्मॉल एलिमेंट होता है हमेशा टॉप पे आ जाता है. तो हम लोग क्या करना है कि जो भी स्मॉल एलिमेंट है उसको टॉप पे लाना है और हम लोग क्या करते जाना है, पॉप करते जाना है, पॉप करते जाना है. चलो मैं समझाता हूँ. सबसे पहले हम लोग अप्रोच देख लेते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल में समझेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मीन हीप बना लेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एरे का एलिमेंट है उसको पुश करेंगे. कब तक, जब तक कि वो के से ग्रेटर नहीं हो जाए. ठीक है, चलो हम लोग अप्रोच देखते हैं. सबसे पहले हम लोग 1 पुश किए,
और चेक किए क्या के से बड़ा है लेंथ इसका, नहीं है। फिर हम लोग 2 पुश करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे तब मेरा हीप कैसा हो जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। चेक करेंगे क्या जिसका लेंथ है के से बड़ा है, नहीं है, तो हम लोग 3 पुश करेंगे तो कैसे हो जाएगा 1 2 और 3। याद रखना कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं रहता है, हमेशा याद रखना कि जो ऊपर में रहता है हमेशा क्या होगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा हीप का वो ऊपर होगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे ऊपर है, बाकी नीचे क्या हो सकता है, 3 भी ऊपर हो सकता है यहाँ, और 2 यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ ले सकते हैं 3 और यहाँ 2 भी ले सकते हैं, सो दैट डजंट मीन। ओके, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब मान लो यहाँ 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिसका लेंथ है ये ग्रेटर देन 2 हो गया, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा देर में समझाता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं, अब हम लोग करेंगे क्या कि जैसे ही ये ग्रेटर हो जाएगा तो हम लोग कर देंगे इसको पॉप आउट। पॉप आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, फिर हम लोग 4, फिर हम लोग 4 इंसर्ट करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा यहाँ, 4 आ जाएगा यहाँ। फिर हम लोग चेक किए केस इसका लेंथ बड़ा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉप आउट कर देंगे। और फिर 3 4 हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को इंसर्ट करा देंगे। 3 ऊपर आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ, 5 आ जाएगा यहाँ। अब देखो फिर जो है मेरा लेंथ जो इसका के से ज्यादा हो गया तो फिर हम लोग इसको पॉप आउट कर देंगे। फिर यहाँ पे पॉप आउट करेंगे तो फिर यहाँ पे 2 वैल्यू है तो हम लोग फिर एक और इंसर्ट कर सकते हैं, तो 4 आ जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा यहाँ, 6 आ जाएगा यहाँ। अब फिर हम लोग देखेंगे भाई के लेंथ जो है मेरा ग्रेटर है यहाँ पे, इसका जो लेंथ है के से ग्रेटर है, तो हम लोग फिर 4 को पॉप आउट करेंगे। अब जो हम लोग का जो जो टॉप पे जो होगा ना वही हम लोग का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, वही हम लोग का जो केथ लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो ये हम लोग कैसे पता किए, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे n माइनस, देखो हम लोग का n कितना दिया हुआ है, n हम लोग का दिया हुआ है 6, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं क्या, n माइनस के प्लस वन स्मॉलेस्ट एलिमेंट, n माइनस के प्लस वन इज इक्वल टू kth लार्जेस्ट एलिमेंट, ओके, इज इक्वल टू kth लार्जेस्ट एलिमेंट। और ये कैसे हो रहा है अभी समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो n जो है 6 है, ठीक है, और 6 का वैल्यू 6 ले लो, माइनस ले लो k का वैल्यू क्या है 2, तो 2 और यहाँ पे ले लो +1, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरा 5। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग बेसिकली इससे हम लोग यही फाइंड कर रहे हैं, और यही जो मेरा क्या हो जाता है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट बन जाता है, जो कि किसके इक्वल हो जाता है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। यहाँ पे आ जाएगा 5 और यही मेरा हो जाएगा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट के बराबर। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं कि n माइनस के जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग पॉप आउट कर दे रहे हैं। तो n माइनस के जो हम लोग का एलिमेंट है हम लोग उसको सिंपली पॉप आउट कर दे रहे हैं। तो जो हम लोग का रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा वो हो जाएगा हम लोग का जो सेकंड दो लार्जेस्ट एलिमेंट बच रहा है। इसमें क्या बच रहा है, तो हम लोग का जितना भी n माइनस के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हम लोग बस पॉप आउट कर रहे हैं। और बच गया क्या हम लोग का, जो जो भी के यहाँ रहेगा, यहाँ यहाँ मान लो 3 रहता तो यहाँ 4 5 6 बचता, तो यहाँ पे हम लोग का के 2 है तो यहाँ पे हम लोग का क्या बच रहा है 5 और 6 बच रहा है। तो सिंपली हम लोग मीन हीप क्यों ले रहे हैं, ताकि हम लोग जो यूजलेस चीज है उसको हम लोग उसको पॉप आउट कर सके, और ताकि हम लोग फिगर आउट कर सके कि हम लोग का कौन सा जो है लार्जेस्ट एलिमेंट बच रहा है। तो सिंपली n माइनस के जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको पॉप आउट कर दो, तो जो मेरा रिमेनिंग एलिमेंट बच जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी कि जो टॉप पे होगा हम लोग का वही हम लोग का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। बाकी जो एलिमेंट बच रहा है यानी कि थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट और सिक्स लार्जेस्ट, उसको सिंपली हम लोग पॉप आउट कर दे रहे हैं। या तुम स्मॉलेस्ट बोलो या फिर फोर्थ फोर्थ लार्ज क्या बोलेगा तुम, सेकेंड लार्जेस्ट, ये थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट एंड सिक्स लार्जेस्ट को हम लोग सिंपली पॉप आउट कर दे रहे हैं। हम लोग को जो चाहिए हम लोग को वही रखना है, तो इसलिए हम लोग मीन हीप ले रहे हैं ताकि हम लोग का टॉप पे जो हो, टॉप पे क्या आ जाए, हम लोग का टॉप पे जो आ जाए केथ लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाए। और ये कैसे होगा, तो जो n माइनस केथ एलिमेंट है अगर उसको हम लोग हटा दें तो सिंपली हम लोग का टॉप पे कौन आ जाएगा जो हम लोग को चाहिए। तो यही बेसिकली फॉर्मूला है। अब इसका कोड बहुत आसान है, कोड में चलो वहाँ पे आईडी पे ही करता हूँ, आईडी जो हम लोग का लीड कोड वाला है उसी पे हम लोग करते हैं। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं
तो हम लोग सिंपली कर रहे हैं कि मीन हीप ले ले रहे हैं हम लोग, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पुश करते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं, तब तक पुश करेंगे जब तक कि वो के से बड़ा नहीं हो जाए, किसका, लेंथ मीन हीप का। जैसे ही बड़ा होगा हम लोग उसको सिंपली पॉप आउट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग कब तक पॉप आउट करेंगे, जब तक हम लोग यहाँ का लेंथ चल रहा है, ये जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पूरा लूप चलाएंगे, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पूरा लूप चलाएंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब तक हम लोग का लूप है, ठीक है। सिंपली चलो अब हम लोग इसको समझते हैं कोड के साथ, तो और अच्छा है समझ में आएगा। तो पाइथन में लाइब्रेरी होता है, ठीक है, फ्रॉम heapq, okay, you can import heapify, heap pop, and heap push, ओके। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे पाइथन में बाय डिफॉल्ट मीन हीप होता है, ओके, तो याद रखना, पाइथन बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, मीन हीप कंसीडर करता है। अगर मैक्स हीप बनाना हो तो मैं भी बताता हूँ कैसे बनाऊंगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहाँ तक लूप चलाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, और हम लोग कहाँ तक लूप चलाएंगे, तो लेंथ ऑफ नम्स तक। अब हम लोग सिंपली पुश करेंगे, हीप पुश, सॉरी, हीप पुश, इसको बड़ा कर देते हैं, दिखेगा आराम से। तो हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, हीप पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हीप पुश कैसे कर दे रहे हैं हम लोग, इसको और बड़ा कर देता हूँ, वेट फॉर 1 मिनट। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे तो चलेगा, वेट फॉर 1 मिनट। चलो ठीक है, यहाँ से आराम से दिखेगा तुम्हारा, हाँ, आई गेस दिख रहा होगा अच्छा से। चलो अब हम लोग हिप पुश करते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हिप पुश कर दे रहे हैं। हिप पुश किसको कर रहे हैं, तो मीन हिप में हम लोग पुश कर रहे हैं, ठीक है। क्या, तो जो भी हम लोग का नम्स ऑफ आई है, ठीक है। अब हम लोग पुश करेंगे, कब तक हम लोग पुश करेंगे, जब तक हम लोग चेक करेंगे कि लेंथ ग्रेटर देन के नहीं हो जाए। इफ लेंथ ऑफ मीन हिप, इफ लेंथ ऑफ मीन हिप इज ग्रेटर देन के, अगर ये ग्रेटर देन के है तुम्हारा, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पॉप करा देंगे। देखिए हम लोग तब तक पुश कर रहे हैं जब तक कि वो ग्रेटर देन के नहीं हो जाता है, जैसे ही ग्रेटर देन के होगा हम लोग हिप पॉप करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हिप पॉप इसमें से करना है तो मेन हिप में से, सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग सबसे पहले पुश करा दिए, फिर हम लोग क्या किए, चेक कर लिए कि अच्छा ग्रेटर नहीं है, अगर ग्रेटर हो जाता है तो हम लोग सिंपली पॉप करा देंगे वैल्यू को। पॉप कराने के बाद वो कंडीशन पूरा लूप चल जाएगा। अब मेरा जो 0th पोजीशन पे होगा वही मेरा होगा टॉप का एलिमेंट, ठीक है ना। तो हम लोग को रिटर्न करना है क्या, सिंपली रिटर्न कर देना हम लोग को मिन हीप का टॉप, टॉप का एलिमेंट, वही हम लोग का जो भी kth लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वही होगा। तो मिन हीप का 0th पोजीशन पे है, हम लोग का आ गया होगा। हम लोग सिंपली रन करके देखते हैं क्या मेरा कोड सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गया है, सबमिट करके चेक कर लेते हैं, एक्सेप्टेड। अब हम इसको छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कैसे हो, वेट वेट वेट, यहाँ पे दिख तो रहा है एक्सेप्टेड, इसको और छोटा करते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे एक्सेप्टेड दिख गया है। और बहुत इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूरे अच्छे से हम लोग समझ लिए हैं क्या क्या हम लोग किए, कैसे किए, कौन सा 2 स्टेप है। अब इसका देखो हिपीफाई में क्या होता है, हम लोग जब भी पुश करते हैं या पॉप करते हैं हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लॉग के होता है, लॉग के होता है, ठीक है। और हम लोग कहाँ तक लूप चला रहे थे, n आइटम्स तक, तो n इंटू लॉग के हो जाएगा सिंपली।
तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एन लॉग के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, वी गो ऑफ, यहाँ पे हम लोग आई गेस ओ ऑफ के ले रहे हैं, या क्योंकि हम लोग उतना ही आइटम स्टोर कर रहे हैं जब तक हम लोग k+1 आइटम स्टोर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पता चल गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी गो ऑफ के हो जाएगा, दैट्स इट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब सिंपल चीज है, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट में हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे देख लो, वही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या आराम से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, एक तो मेथड है तुम्हारा क्या कि सॉर्ट कर दो, ओके, यहाँ पे फिट से 2 ले लो। एक तो है तुम्हारा मेथड की सॉर्ट करा दिए हम वैल्यू, ठीक है। और जब सॉर्ट करा दिए तो हम लोग को सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 2 है। तो सिंपली रिटर्न क्या कर देना हम लोग को, k-1। k-1 क्यों, क्योंकि इंडेक्स मेरा जो स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 0 1 2 3 4 और 5, तो k-1 जो हम लोग का होगा 2 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाता है, n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको हटाते हैं, इस मेथड को। अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं, फिर से हम लोग मैक्स शिप ले लेते हैं। पाइथन में मैक्स शिप कैसे बनता है मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग मेन प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग वही चीज करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग लार्जेस्ट एलिमेंट जो होता है मैक्स हीप में, ऑलवेज रिमेम्बर द पेरेंट नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू इट्स चाइल्ड नोड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा मैक्सिमम हीप होगा यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं 1, फिर इंसर्ट किए हम लोग 2, तो 2 हम लोग का टॉप पे आ गया, फिर हम लोग इंसर्ट किए 3, 3 तक तो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि के जैसे ही हम लोग का ग्रेटर होगा, अभी तक तो ग्रेटर नहीं था, जब अब ग्रेटर होगा तब हम लोग पॉप करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे 3 तक इंसर्ट किए, उसके बाद तो हम लोग पॉप करेंगे। तो इसमें क्या चाहिए, हम लोग को स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक उसका उल्टा। तो जो हम लोग का यूजलेस चीज होगा, यानी कि जो ऊपर का टॉप 4 होगा उसको हम लोग हटा देंगे, ताकि हम लोग का जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हम लोग को मिल जाए। सेम चीज उसी तरह करना है, बस उसका उल्टा कर देना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिप ले रहे हैं, तो मैक्सिप में जितना भी लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा हम लोग का ऊपर से हट जाएगा, और जो हम लोग का जो चाहिए हम लोग को वो हमेशा कहाँ आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी पूरा प्रोसीजर। यहाँ पे 3 पे गए हम लोग, तो अब देखो ग्रेटर देन हो गया की, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉप आउट कर देंगे। फिर हम लोग 4 को इंसर्ट किए, तो यहाँ 1 2 4 आ जाएगा ऊपर। फिर देखिए, फिर ग्रेटर देन के है, फिर 4 को पॉप आउट कर दिए। फिर हम लोग का यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। फिर 5 इज ग्रेटर देन 2 और 1 हो गया, सॉरी, 5 इज ग्रेटर, 5 लेंथ ऑफ मैक्स हीप इज ग्रेटर देन के हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन नथिंग, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे लेंथ बड़ा हो गया, फिर 5 को पॉप किए, फिर हम लोग 6 पुश किए, फिर 6 टॉप पे आ जाएगा, 2 यहाँ आ गया, 1 आ गया, फिर लेंथ बड़ा हो गया, फिर हम लोग इसको पॉप करा दिए। अब हम लोग का जो टॉप पे है वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो सिंपल सा एल्गोरिदम है, सिंपल सा लॉजिक है। जो हम लोग मीन हीप में किए हैं सेम चीज मैक्स हीप में करेंगे, लेकिन वो जो प्रोसीजर है वो उल्टा हो जाता है, उसमें स्मॉलेस्ट टॉप पे आता है, इसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो हम लोग कर लिए पता, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ एन लॉग के, ओके। समझ में आ गया कि यहाँ पे n log n को हम लोग जरूरत नहीं है कि पूरा आइटम को हम लोग सॉर्ट करें, जहां तक हम लोग का जरूरत है वहीं तक हम लोग सॉर्ट करेंगे, और हम लोग इसको डिलीट करते हैं, ओके। तो इसको डिलीट करा दिए, अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ, ओके। तो ये हम लोग का कोड हो गया। तो यहाँ पे सेम चीज करना है क्या, तो हम करेंगे क्या, कॉपी और पेस्ट, क्योंकि यहाँ भी अभी लिखे हैं सेम चीज है। यहाँ मैक्स हिप कैसे बनता है पाइथन में वो भी बता देते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मिन हिप होता है। यहाँ पे एल और आर भी लिया हुआ है, ओके। इट इज गिवन दैट ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, ओके।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेम चीज यहाँ पे रख देते हैं। ओके, और यहाँ पे नम्स में इसको बदल दो, नम्स में बदल दिए, यहाँ पे कर दिए मैक्सी मेन हीप पे जब, यहाँ पे ले लिए मैक्सी, यहाँ पे ले लिए मैक्सी, और जहाँ जहाँ मीन है वहाँ मैक्स कर दो, कोड बिल्कुल सेम रहेगा। मैक्सी मैक्सी यहाँ पे मैक्सी, लेट मी गेस मैक्सी, और यहाँ पे हम लोग क्या करा देंगे, यस, माइनस वन इंटू नम्स ऑफ, और यहाँ रिटर्न क्या करेंगे, मैक्सी इंटू -1। अब ये -1 क्यों किया है हमें समझाते हैं, आराम से समझना। देखो उसमें क्या होता है, हम लोग जैसे नंबर ले रहे थे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पे, जो मिनिमम नंबर होता है वो टॉप पे आ जाता है, यानी कि 1 टॉप पे आ जाएगा, 2 नीचे, 3 यहाँ, ठीक है। मान लो अगर हम सब इंसर्ट कर दिए तो हम लोग का क्या आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट 1 टॉप पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सब में निगेटिव नंबर लगा दे, तब टॉप पे कौन आएगा, जो हम लोग का पॉजिटिव में जो हम लोग का लार्जेस्ट होता है, निगेटिव में हम लोग का वही स्मॉलेस्ट होता है। तो यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा आपको -6 -5 -4 -3 -2 -1। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं रहता है, हमेशा याद रखना टॉप पे जो रहता है, टॉप पे क्या होता है कि मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे आ जाता है मैक्सिम पे। तो हम लोग इसको माइनस में करवा देते हैं ताकि हम लोग का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे आ जाए, और हम लोग इसको फिर जो प्रिंट आउट कराएंगे तो हम लोग उसको पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग प्रिंट आउट कराएंगे इसको, तो हम लोग इसको सिंपली माइनस हटा देते हैं, तो माइनस देखो हटा दिए, तो हम लोग का अब सेम ये मैक्स ही बन गया। तो मैक्स ही बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गया होगा गेस, अगर नहीं आया होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब चलो हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा कोड वही है, बस सिंपल सा चेंज है, -1 इंटू नम्स ऑफ आई। अगर पाइथन में कर रहे हो तो, नहीं तो C++ में डायरेक्ट होता है, प्रायोरिटी क्यू से मैक्स हिप ले लो और मिन हिप लगता है तो प्रायोरिटी क्यू से डायरेक्ट ले लो। यहाँ पे हम लोग मैक्स लगा देते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ मैन है, मैक्स हो जाएगा, मैक्स 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 मैक्स, एंड दैट्स इट आई गेस। या लेट्स रन द कोड। Your output is 7 10 4 3, your output is 7, yes, आउटपुट तो सही हुआ है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। या अब देखो यहाँ पे पूरा कोड सही है मेरा, अच्छा से कोड देख लेना यहाँ पे, ठीक है। अटेम्प्ट नंबर 1, योर एक्यूरेसी इतना 0.4। चलो मजा आ गया पूरा चीज सीखे हम लोग, हीप कैसे होता है। इफ यू वांट टू नो द बेसिक्स ऑफ हीप, कि हीप का टोटल ऑपरेशन कैसे होता है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैक्स हीप कब यूज करते हैं, मीन हीप कब यूज करते हैं, अगर इस पे भी जानना हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।